नमस्कार। लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसी घटना की जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। आज से 5 वर्ष पहले राजस्थान कांग्रेस में एक बगावत के सुर उठे। सचिन पायलट और उनके समर्थक कुछ विधायक राजस्थान की राजनीति से दूर हरियाणा के एक होटल में जाके ठहर गए और ऐसा माहौल बनने लगा कि जैसे कि गहलोत और सचिन पायलट में आपस में बगावत शुरू हो गई है, यानी कि राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। क्या थे इस पूरे घटनाक्रम के मायने, क्या थे इसके कारण, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। राजस्थान की राजनीति में अचानक से उठापटक हुई। सचिन पायलट के समर्थक लगभग 20 विधायक जो कि राजस्थान से दूर मानेसर के एक होटल में जाकर ठहर गए और ऐसा कहा गया कि इस सब में बीजेपी का भी हाथ है या पायलट खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठे कि गांधी परिवार का कंट्रोल कम हो गया है। यानी कि इतनी उठापटक का निचोड़ क्या निकला आज 5 वर्ष के बाद? देखिए, बात है 12 जुलाई 2020 की जी। रात को 9 बजे लगभग सचिन पायलट, जो उस समय राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, मतलब वो दोहरी जिम्मेदारी थी, संगठन की भी जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी। उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है रात को 9 बजे के करीब कि राजस्थान की सरकार अल्पमत में आ गई है। जी। इसका मतलब मुखिया उसके अशोक गहलोत थे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे। उन्होंने अपनी सरकार के बारे में ये कहा। कोई विपक्षी पार्टी की सरकार होती कहते तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि कहते हैं आरोप लगते रहते, लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट किया कि इस तरह से अल्पमत में आ गई है। उसके बाद में हंगामा मचना ही था। बिल्कुल। और पूरी मतलब रात में पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में ये बात फैल गई कि सचिन पायलट के इस ट्वीट का आखिर मतलब क्या है, क्यों ये ट्वीट किया गया, क्या कारण ऐसे हैं। उनकी और गहलोत के बीच में जो नाराजगी है वो पहले से चल रही थी, उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद जो 13 तारीख है, 13 जुलाई को सचिन पायलट के साथ लगभग 20 विधायक राजस्थान से बाहर निकल गए। पता नहीं चल पाया कहाँ गए, क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि जिस तरह कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हुआ था उसी तरह क्या राजस्थान में उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है। और जब ये घटना आई तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री या और जो कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली में आला कमान है, उनको ये एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि एक तरफ कर्नाटक की सरकार उनकी गिर गई, फिर मध्य प्रदेश की गिर गई। ऐसे में अगर राजस्थान पे भी संकट आता तो ये कांग्रेस के लिए बहुत एक झटके वाली बात होती। और जो फिर सचिन पायलट और उनके साथ जो 18-19 विधायक रहे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास उस समय 100 विधायक थे, 6 जो बसपा वाले थे वो और कुछ और निर्दलीय ऐसे मिला के 108-9 का उनके पास बहुमत था। लेकिन उनमें से अगर 20 लोग निकल गए तो आप ये मानो कि लगभग 90 के करीब विधायक उनके पास थे, 88-89। अब 88-89 के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास उतनी ताकत नहीं थी कि वो 88-89 को क्रॉस करें अगर विधानसभा में जाते बहुमत साबित के लिए मांग करने के लिए। तो अब देव सचिन पायलट वहां, फिर बाद में खबरें आई कि साहब वो हरियाणा के किसी होटल में हैं और वहां रुके हुए हैं। कई दिनों तक सचिन पायलट का कोई अता पता नहीं, ना वो सार्वजनिक उसमें आए। उनके विधायक उधर और इधर जो राजस्थान में जो बचे हुए थे कांग्रेस के विधायक, मंत्री और उनको जो समर्थन दे रहे थे बाहर से, वो पहले करीब 10-12 दिन या फिर माउंट होटल है दिल्ली रोड पे, उसमें रुके। फिर जोधपुर के एक 5 स्टार होटल में महीने भर तक सचिन पायलट के समर्थक विधायक कहाँ हैं। जो खबरें आई उसमें था कि वो हरियाणा के किसी गुड़गांव के या कहीं रिजॉर्ट में है। और ये यहाँ के जो विधायक थे वो पहले जयपुर में रहे, उनकी सार्वजनिक थी, फिर दिल्ली गए। इस बीच में अशोक गहलोत 2-3 बार दिल्ली गए, जाए, मिले। और आला कमान की तरफ से सचिन पायलट से संपर्क करने के प्रयासों की भी खबरें आई, किस प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो उनको सफलता नहीं मिली। अच्छा, एक मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ। आला कमान की जैसे बात आई, ऐसा कहा जाता है कि सचिन पायलट तो राहुल गांधी के प्रिय है। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी, तीन तो आपस में ज्यादा करीबी हैं। और राजस्थान की राजनीति में हो सकता है कि अशोक गहलोत को उतना पसंद ना करते हो राहुल गांधी, सचिन पायलट को ज्यादा पसंद करते हो, एक पक्ष ऐसा मानता है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं उनके ऊपर राहुल गांधी का भी हाथ रहा होगा? क्या वो अपनी ही सरकार गिराने की कोशिश करेंगे अपने ही प्रदेश में? नहीं, इसकी जो अगर हम ये जो घटनाक्रम हुआ 12 जुलाई
और 13 जुलाई को जो शुरू हुआ 2020 में, 5 साल पहले, इसकी अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो हमको काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाती है। जी। आपको ध्यान होगा 2018 में 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए जी। और 3 दिसंबर को परिणाम आए। हम्म। कांग्रेस, परिणाम के बाद शाम को पता चल गया कि कांग्रेस की सरकार आ गई है और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे अशोक गहलोत। स्वाभाविक दावेदार थे अशोक गहलोत के अशोक गहलोत बनेंगे, जी। लेकिन सचिन पायलट ने भी आलाकमान को साध रखा था, जो उस घटनाक्रम से लगा। वो प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, शायद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आए उसके बाद लगभग 10 दिन तक दिल्ली में मेल मिलाकात, समझाना बुझाना, बहुत जिसको कहते हैं ना रस्सा कसी सीएम पद की। इधर अशोक गहलोत स्वाभाविक दावेदार थे, उधर सचिन पायलट युवा के रूप में। 12-13 दिन बाद आखिर ये खबर निकल के आई कि अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मतलब जो पर्दे के पीछे की खबरें आई, बहुत सी खबरें होती हैं जो लिखित समझौते कहीं नहीं होते। जब 2 पक्ष होते हैं, किसी बात पे एडामेंट होते हैं, अड़े रहते हैं, तो समझाया बुझाया जाता है। जैसे अभी कर्नाटक का उदाहरण चल रहा है कि वहाँ सिद्धारमैया है मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार, तो वहां भी ये स्थिति थी। तो वहां कहते हैं कि 2.5 साल सिद्धारमैया के लिए, अगले 2.5 साल डीके शिव कुमार के लिए। लेकिन अभी जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, जो प्रभारी वहां गए और ये हुआ कि सिद्धारमैया इस्तीफा नहीं देंगे या जो भी है, वो घटनाक्रम समय आने पे पता चलेगा जब 2.5 साल हो गए। तो कहते हैं कि जब सोनिया गांधी की मध्यस्थता में दोनों पक्ष बैठे, अशोक जी और सचिन पायलट, तब ये है सही या नहीं, लेकिन जो कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से या जो चैनलों में खबरें आई, मतलब राजनीतिक गलियां, 2.5 साल के लिए समझौता हुआ कि 2.5 साल अशोक गहलोत रहेंगे, पहले 2.5 साल, फिर अशोक गहलोत स्वेच्छा से इस्तीफा देंगे, फिर सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। लेकिन 2.5 साल होने से पहले ही ये नाटक हो गया। जी। जिस तरह कर्नाटक में नाटक हुआ था, उस तरह राजस्थान में 2.5 साल हुए नहीं थे। मतलब अगर 18 दिसंबर में अशोक जी ने संभाला, अशोक गहलोत ने, तो 19, 20 और 21 के जून में वो 2.5 साल पूरे होते। लेकिन जुलाई में ही, मतलब 1.5 साल ही लगभग हुआ था। 1.5 साल बाद ही ये जो कवायद हुई, बगावत की कह दो, विरोध की कह दो। सचिन पायलट खेमे का कहना था कि बगावत जैसी कोई चीज नहीं है जी। हम अपनी बात रखना चाहते थे और हमने अपने तरीके से आलाकमान को समझाया। कुछ लोग कार्यशैली से सरकार की नाराज थे, इसलिए चले गए, हम मंत्रणा करते रहे। खैर, 1 महीने तक मंत्रणा अगर आप किसी रहते हो और आप अपने राजस्थान छोड़ के 1 महीने रहे, ये तो किसी के गले नहीं उतरती। लेकिन वो पृष्ठभूमि थी कि 2.5 साल अशोक गहलोत के लिए शायद हुआ होगा, जब अगर अड़ाड़ी थी। और 3 दिसंबर से 17 दिसंबर को अशोक गहलोत ने कुर्सी संभाली। इसका मतलब 12-13 दिन तक दिल्ली में जो गहन चिंतन मनन हुआ, सचिन पायलट अपनी बात पे अड़े थे कि अशोक जी 2 बार रह चुके, युवा को मौका मिलना चाहिए। अशोक गहलोत खेमे का मानना था कि चूंकि विधायक दल के अधिकांश विधायक अशोक गहलोत को चाहते हैं, विधायक दल में उनके पास 80 करीब है, और जब ये 12 जुलाई और 13 जुलाई को घटनाक्रम शुरू हुआ, तब भी इस चीज सामने आ गई कि पहले था कि 25 विधायक सचिन पायलट के साथ हैं, लेकिन 3-4 विधायकों को शायद अशोक गहलोत को पता चल गया कि ऐसा होने जा रहा है, विरोध हो रहा है या कुछ विधायक बाहर जा सकते हैं, तो उन्होंने सीमाओं पर रोक के 3-4 विधायक या 2-3 विधायक, शायद उनका मन बदल गया। उनको ये लगा कि 25 विधायकों के रहते हम सरकार को नहीं गिरा सकते। जैसे कर्नाटक में गिरी, मध्य प्रदेश में गिरी, तो यहाँ हमारी सदस्यता भी जा सकती है। तो शायद 4-5 विधायक बीच में छोड़ के आ गए, तो सचिन पायलट खेमे के पास 20 विधायक रह गए और 20 विधायकों को लेकर वो सरकार को नहीं गिरा सकते थे। अगर वो 20 विधायक तटस्थ भी रहते तो 180 की जो स्ट्रेंथ थी, उसमें कांग्रेस के पास 90-95 विधायक थे जो दूसरे दल समर्थन दे रहे थे। जैसे बांसवाड़ा की पार्टी है, जो आप पार्टी अब हो गई है। तो ये जो घटनाक्रम चला ना, इसने पूरी कांग्रेस को उथल पुथल मचा दी थी। बिल्कुल। ये संतोष की बात रही कांग्रेस के लिए कि जिस तरह कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार गिर गई, नहीं बचा पाए वो, वहां भी बाड़ेबंदी हुई थी। लेकिन राजस्थान में 1 महीने की कवायद के बाद आखिर अशोक गहलोत सरकार बच गई और सचिन पायलट 1 महीने बाद फिर दिल्ली में हुआ जैसा दिसंबर में हुआ था। रिजल्ट आने के बाद जो 12-13 दिन जो कवायद चली थी, एक तरफ अशोक गहलोत का खेमा, एक तरफ सचिन पायलट का खेमा, और दोनों खेमे अपनी अपनी
मजबूती के साथ डटे थे कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे। आखिर फिर ये जुलाई में जब हुआ, 13 जुलाई से 13 अगस्त, फिर दिल्ली दरबार में मामला पहुंचा, दोनों पक्ष मिले, जी हाथ मिलाया, गले मिले, दिल भले ही नहीं मिल पाए हों, और उसके बाद भी जो रहे सचिन पायलट का ये एपिसोड ऐसा रहा जो 5 साल बाद आज हो गए हैं इसको, लेकिन जब भी इसकी जो चर्चा होती है, क्योंकि चर्चा इसलिए होती है कि राजस्थान में आज कांग्रेस विपक्ष में है, सचिन पायलट अभी छत्तीसगढ़ का काम देख रहे हैं, राजस्थान में उनकी भूमिका नहीं है। जी अगर उनको पार्टी चाहती तो अध्यक्ष बना सकती थी। सचिन पायलट का जो कद था उसके देखते हुए सचिन पायलट के खिलाफ भले ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई हो, लेकिन विधान यहाँ पे राजस्थान में उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अगर चाहती पार्टी तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के ये मैसेज दे सकती थी कि अब हवाले राजस्थान, अब राजस्थान सचिन पायलट के हवाले, लेकिन वो ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये जो एपिसोड था, ये आज जब 5 साल हो गए इसको, तो भी राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय है। अगर हम सचिन पायलट के नजरिए से सोचें, उनके पक्ष पे सोचें, तो उन्होंने ये किया क्यों? अगर हम उनकी जगह खुद को रखें, क्यों किया? ना उनके पास पूरे विधायक ऐसे थे कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह यहाँ कर सके जैसा एमपी में उन्होंने किया, ना उनको इसके बाद कोई पद मिला, उल्टा उनके पास जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था वो भी गंवाना पड़ा। तीसरा, उसके बाद जो अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेता से उनकी तनातनी हो गई, उससे कांग्रेस में भी उनकी छवि थोड़ी सी धूमिल हुई। वरिष्ठ नेताओं ने उनके ऊपर गद्दार होने का आरोप लगा दिया कि पार्टी से ही बगावत की। यानी ओवरऑल पूरी बात की जाए तो इससे अभी आज की स्थिति में उनको कोई फायदा होता दिखा नहीं। फिर अगर उनके एंगल से देखें तो उनको इसमें ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने ये कदम उठाया? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि जो सचिन पायलट ने किया, सचिन पायलट को जिस समय दिल्ली दरबार में ये तय हुआ होगा आला कमान के सामने कि पहले 2.5 साल अशोक जी और फिर 2.5 साल सचिन पायलट, जी मुझे जो लगता है कि जिस तरह कर्नाटक में भी हो रहा है कि अगर 2.5 साल का फार्मूला था, लेकिन सिद्धारमैया ने कहा मैं पूरे 5 साल रहूंगा, सचिन पायलट को शायद आभास हो गया होगा कि 2.5 साल बाद अशोक जी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विधायक दल में बहुमत उनके पास है। और अगर विधायक दल की विधायकों की राय के आधार पर आला कमान निर्णय लेगा तो सचिन पायलट के पक्ष में नहीं हो सकता है। सचिन पायलट के साथ 30 होते, 35 होते जिन्होंने बगावत के समय साथ नहीं दिया, लेकिन 35 होते, तब भी 70 विधायक तो दूसरी तरफ थे। तो सचिन पायलट को लगा कि ये जो 2.5 साल बाद मेरा नंबर नहीं आएगा, तो शायद उन्होंने दबाव की रणनीति के तहत ये कदम उठाया। उनकी मंशा बेशक पार्टी को तोड़ने की नहीं रही हो, उनकी मंशा बेशक राजस्थान की सरकार को गिराने की नहीं रही हो, लेकिन उन्होंने आला कमान को ये मैसेज देने की कोशिश की कि अशोक जी शायद 2.5 साल बाद नहीं छोड़ेंगे, और दबाव की है, 2 सरकारें गिर चुकी हैं, और अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ये राजस्थान की सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। तो शायद सचिन पायलट की सोच ये रही होगी, पर मेरा मानना है कि सचिन पायलट के पास अभी लंबी उम्र पड़ी है राजनीति करने के लिए, लंबी उम्र पड़ी उनके पास राजनीति करने के लिए। अशोक जी तो चलो 74 साल के हैं, लेकिन सचिन पायलट की भी उम्र इतनी है कि वो 20-25 साल की उनकी राजनीतिक जीवन उनके पास पड़ा। अब जैसे ऐसा ना हो कि केंद्र में जैसे आडवाणी को एक बार कहा जाता था पीएम इन वेटिंग, और वो लगातार वेटिंग में ही रह गए, ऐसा ना हो यहाँ ये सीएम इन वेटिंग और हमेशा वेटिंग में ही रह जाए। तो वो अपना एंगल देखते हुए हो सकता है कि सही करना चाह रहे हो। नहीं, देखिए दोनों में अंतर है। जी आपने जो अडवाणी जी के लिए कहा है कि पीएम इन वेटिंग, अडवाणी जी और अटल जी की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, जी 3-4-5 साल का अंतर था। और ये बात अडवाणी जी भी जानते थे कि अटल जी के रहते वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अटल जी जब राजनीति से स्वास्थ्य कारणों से अलग हो गए, उसके बाद 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी यूपीए की, कांग्रेस की, उसके बाद जब 2009 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने अडवाणी जी को पीएम प्रत्याशी घोषित किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो अडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन देश की जनता ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया, यूपीए को दिया। यूपीए को भी पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन यूपीए ने जो मिलके सारे दल हैं उनको और भी दलों का समर्थन मिला और उन्होंने सरकार चलाई। तो अटल जी के रहते अडवाणी जी पीएम नहीं बन सकते थे, अडवाणी जी को पार्टी ने मौका दिया। लेकिन यहाँ आप देखो कि अशोक गहलोत अगर 74 साल के हैं तो सचिन पायलट होंगे 48 साल के। जी 48 और 74 में अभी इतना अंतर है ना कि एक सचिन पायलट के लिए अभी 25 साल की राजनीति पड़ी है। तो वो अगर उस समय धैर्य रखते
तो शायद हो सकता है 2.5 साल बाद अगर आला कमान समझाता कि भाई ये 2.5 साल का हुआ है, अगर हुआ था तो, और नहीं हुआ था तो सचिन पायलट ने शायद उस समय जल्दबाजी उन्होंने की। अगर वो जल्दबाजी नहीं करते तो शायद ये नहीं होता। और आपने जो राहुल गांधी वाली बात कही कि राहुल गांधी अशोक जी को चाहते थे, मेरा ऐसा मानना है कि सोनिया गांधी अशोक जी के नजदीक थी और राहुल गांधी तटस्थ थे सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेके। प्रियंका गांधी सचिन पायलट के ज्यादा नजदीक थी। और वो जो 1 महीने का जो एपिसोड चला होटलों में बाड़ेबंदी का, उसमें सचिन पायलट के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई, उसके पीछे प्रियंका गांधी थी। प्रियंका गांधी सचिन पायलट को सपोर्ट करती थी, लेकिन जिस तरह सचिन पायलट ने जो एक्ट किया 20 विधायकों को लेके, उस स्थिति में प्रियंका गांधी भी उनका बचाव नहीं कर पाई और ये नहीं कह पाई कि नहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी से अशोक जी को हटा के इनको बना दो, क्योंकि वो एक्ट ऐसा था, वो पार्टी विरोधी चीज थी। सचिन पायलट बेशक कह रहे हो उनके समर्थक के हमने बगावत नहीं की थी, लेकिन 1 महीने तक किसी दूसरे राज्य में होटल में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां सारे विधायक अगर होटल में हैं तो इसे बगावत ही माना जाएगा। तो क्या इसमें बीजेपी का हाथ था या ये कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई थी? देखिए, लड़ाई तो आंतरिक कांग्रेस की निश्चित रूप से थी। कर्नाटक में भी कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई थी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई थी। लेकिन वहां पे जब दोनों सरकारें गिरी और भाजपा आई तो बाद में लगा ना, जो कांग्रेस आरोप लगाती थी कि इसमें भाजपा का हाथ है, ऑपरेशन लोटस नाम चला था, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की इसमें शय हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शामिल थी या सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, लेकिन अगर 25 विधायकों के बूते 25 विधायकों के सारे सचिन पायलट ने इतना बड़ा कदम उठाया तो उसके पीछे कारण क्या था? 25 विधायक से लेके आप राजस्थान में सरकार नहीं बना सकते। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के पास देखो तो 85 विधायक थे, 25 अगर आप 20 थे आपके पास और 90 अशोक गहलोत के खेमे के, तो 20 जब तक आपको भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं मिले, अगर आप सरकार को गिरा के और मुख्यमंत्री बनना चाहते हो और फिर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का साथ था, तो क्या 20 विधायकों वाली सचिन पायलट की कांग्रेस के विधायकों को 75 भारतीय जनता पार्टी के विधायक समर्थन देते? और देते तो कितने दिन देते? बिल्कुल। 70 वाले क्या भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाहती कि हमारा मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल। और ऐसी स्थिति होती तो सचिन पायलट को क्या पद मिलता? उप मुख्यमंत्री पद। उप मुख्यमंत्री तो वो वैसे भी थे, उप मुख्यमंत्री तो कांग्रेस में थे ही और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। सत्तारूढ़ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष महत्वपूर्ण पद होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ था या नहीं था, ये आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने बहुत खुल के आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व उसने भी लगाए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकारों को पर्दे के पीछे से पैसे की ताकत के बदौलत गिराना चाहती है। और अशोक गहलोत ने आरोप भी लगाए थे कि कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस विधायकों को 50-50, 100-100 करोड़ की पेशकश की। उन्होंने कई बार कहा कि मेरे पास सबूत थे किन किन लोगों ने पैसे ऑफर किए। तो ये जो राजनीति का जो राजस्थान में राजनीति का अध्याय है, उससे पहले भी राजस्थान में कई बार राजनीति हुई। 1967 के चुनाव थे जब किसी दल को बहुमत नहीं मिला जी। कई दिन राजस्थान में गतिरोध बना रहा था। जयपुर में गोलीकांड भी हुआ था जिसमें युवक की मौत हो गई थी और कई दिनों के बाद फिर वो मामला सलटा और हुआ। 93 के जो चुनाव है उसमें भी ये स्थिति हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी को 95 सीटें आई थी और भजन लाल जी जो कांग्रेस के प्रभारी थे उनके लिए तो बहुत दिनों तक भैरव सिंह शेखावत को राजभवन का घेराव करना पड़ा था। पूरी धरना उन्होंने दिया था वहां पे 1-1.5 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी को भी जयपुर आना पड़ा था। फिर चलो भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी कई दिनों के गतिरोध के बाद। लेकिन ये जो गतिरोध था, वहां गतिरोध था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है या कांग्रेस को बहुमत है। दोनों दल अपने अपने दावे कर रहे थे कि हमारे पास बहुमत है। यहाँ एक पार्टी के अंदर जो बगावत हुई, जो कोशिश हुई सरकार का तख्ता पलट करने की या दबाव बनाने की, मैं तो कह रहा हूं अगर तख्ता पलटने की उनकी कोशिश नहीं थी तो दबाव जो जिस तरीके से बनाया गया, वो दबाव को हम बगावत के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। एक अंतिम सवाल, क्या उस बगावत ने इस बार कांग्रेस की सरकार को ना आने देने में अपना कोई योगदान निभाया? कि इस बार अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत के खिलाफ कोई नकारात्मक माहौल नहीं था और जितनी सीट से वो चूके, ऐसा लगता है कि अगर सचिन पायलट वो बगावत ना करते
तो क्या उसका नुकसान कांग्रेस को इन चुनावों में उठाना पड़ा? नहीं, देखो, निश्चित रूप से जहां जिस भी पार्टी में धड़ेबंदी होती जी। है और धड़ेबंदी इस कदर के वो सरकार गिरने की नौबत तक आ जाए, निश्चित रूप से उसका असर पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि अशोक गहलोत जब 2003 के चुनाव में उन्होंने फेस किया, मुख्यमंत्री रहते, तो 153 सीटें जीते थे कांग्रेस। 1998 के चुनाव में 153 सीटें जीती थी, और जब चुनाव हुए मुख्यमंत्री रहते तो 2003 में कांग्रेस की सीटें 153 से घट के 56 रह गई, 97 सीटें कम हो गई। दोबारा जब अशोक गहलोत 2013 में मुख्यमंत्री थे, सत्ता में रहते हुए जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी जो 100 सीटें आई थी वो 21 सीटें रह गई जी। मतलब। और तीसरी बार जब 2023 का चुनाव था, अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि क्या उसकी वजह से हार गई, पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस 70 के करीब 69 सीटें कांग्रेस ने जीती। तो निश्चित रूप से अगर ये धड़ेबंदी नहीं होती, और धड़ेबंदी चुनाव में होती है, भाई वो कैंडिडेट है वो जीत जाएगा, उसके ज्यादा हो जाएंगे, जहां कांटे की टक्कर होती है, अगर वहां एक खेमा थोड़ी सी बगावत कर दे या भीतरघात कर दे तो सीटें जा सकती। तो निश्चित रूप से अगर ये धड़ेबंदी नहीं हुई होती तो मैं ये नहीं कह रहा कि वापस सरकार रिपीट हो जाती, लेकिन हाँ 70 की जगह 80 85 8-10 सीटों का फर्क पड़ सकता है कि जहां मार्जिनल होती है ना सीटें, जहां कांटे की लड़ाई है, और कांटे की लड़ाई के अंदर वो 5-7 सीटें निकल जाती हैं। तो पिछली बार कांग्रेस ने बाकी दो चुनाव के मुकाबले एक बार 56 पे आई, एक बार 21 सीटों पे आई, और इस बार अगर कांग्रेस 70 के आसपास सीटें जीतने में कामयाब रही तो ये उपलब्धि थी। लेकिन हाँ, धड़ेबंदी अगर नहीं होती तो कांग्रेस का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। बिल्कुल, तो ये थी चर्चा उस बात पर जो आज से 5 साल पहले लगभग एक घटना घटित हुई और जिसने राजस्थान की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया है। आगे इस घटना के और क्या परिणाम हो सकते हैं या अगले चुनावों में इस घटना के भी क्या परिणाम हो सकते हैं, वो देखना अभी बाकी है। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। सर, आपका भी कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.